Friends, today we are going to practice the 4 types of simple present tenses which we have studied yesterday. So let's start. The first one is the exercises based on present tense. The first question is, every year his family dash to Europe for 2 weeks. हर साल उसकी फैमिली जाती है यूरोप 2 हफ्तों के लिए. तो गो वर्ब फॉर्म में दिया गया है तो आ जाएगा गोज़. हर साल उसकी फैमिली यूरोप जाती है 2 हफ्तों के लिए. द नेक्स्ट वर्ड इज द सेमेस्टर डैश अंटिल द एंड ऑफ जून नॉट फिनिश. द सेमेस्टर डैश अंटिल द एंड ऑफ जून विच इज़ नॉट फिनिश. वर्ब दिया गया है नॉट फिनिश तो आ जाएगा डजंट फिनिश. सेमेस्टर जून के अंत तक ख़त्म नहीं होता तो आ जाएगा डजंट फिनिश. The next word is dash that airline dash to Paris. The verb which is given in brackets fly. ये एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है. ये पूछ रहा है कि dash that airline dash to Paris तो आएगा does that airline dash to Paris. does that airline fly to Paris. fly का fly रहेगा. क्या वो एयरलाइन पेरिस जाती है. ये है इसका मीनिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज टैमी एंड जेन डैश पिलाटेस क्लास ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग्स. टैमी और जेन क्या लेते हैं. टेक का टेक ही हो जाएगा. टैमी एंड जेन टेक से पिलाटेस क्लास नहीं हो सकता. टैमी एंड जेन टेक अ पिलाटेस क्लास ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग्स. टोनी यूजुअली डैश टू कॉल हिज मदर इन द मॉर्निंग्स. टोनी हमेशा अपनी माँ को कॉल करने की सोचता है सुबह सुबह. ट्राई का हो जाएगा ट्राइज. वो कोशिश करता है. टोनी यूजुअली ट्राइज टू कॉल हिज मदर इन द मॉर्निंग्स. होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी जो कि प्रेजेंट टेंस पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड है. तो हम चलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की ओर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी थिंक्स अ किड्स ब्रैकेट में क्या दिया गया रन डैश अराउंड इन द गार्डन. She thinks her kids run. ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब जो एक्शंस है प्रेजेंट में है और कंटिन्यूसली चल रहे हैं, प्रोग्रेसिवली चल रहे हैं. She thinks her kids are running. She thinks her kids are running around in the garden. वो सोच रही है कि उसके बच्चे गार्डन में दौड़ रहे हैं. ये होगा इसका आंसर. आर रनिंग. बेन वर्ब है ब्रैकेट में सिट डैश इन फ्रंट ऑफ द टीवी. तो बेन क्या कर रहा है. टीवी के सामने बैठा हुआ है. बेन इज सिटिंग. इसका आंसर हो जाएगा इज सिटिंग. बेन टीवी के सामने बैठा हुआ है. बेन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्थडे ब्रैकेट में क्या दिया गया है. प्ले नॉट इन द गार्डन. इसका आ जाएगा लेकिन वो गार्डन में नहीं खेलते हैं. But they are not playing. They are not playing. They are not playing in the garden. वो गार्डन में नहीं खेल रहे हैं. नेक्स्ट आ जाएगा एम्मा. वर्ब का फॉर्म है लाई ऑन द सोफ़ा. एम्मा क्या कर रही है. सोफे पे सोई हुई है. इज़ लाइंग. एम्मा इज़ लाइंग. एम्मा इज़ लाइंग ऑन द सोफ़ा. नेक्स्ट है यू डैश अ नाइस जैकेट. वर्ब के फॉर्म में क्या है वियर. यू आर वियरिंग. तुमने एक अच्छी जैकेट पहन रखी है. प्रेजेंट में है और कंटिन्यूस है तो हो जाएगा आर वियरिंग. ये होगा इसका मीनिंग. ये है एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट हम चलते हैं exercises based on present perfect tense. First question है we dash them regularly over the last few years. Visit. We dash them regularly over the last few years. इसका कॉम्बिनेशन 2 का है जो कि प्रेजेंट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक जाता है. नहीं, जो कि पास्ट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक जाता है. लेट्स स्टडी. We dash them regularly over the last few years. We have visited them. हो जाएगा have visited them.
have visited, we have visited them regularly over the last few years. Roger dashed to America several times since 2002. ये ब्रैकेट में दिया बी फॉर्म, एक बी फॉर्म का वर्ब होता है जैसे इज, एम, आर, ये सब बी फॉर्म्स हैं. Roger has been to America. Roger has been to America several times in 2002. रॉजर अमेरिका बहुत बार जा चुका है, 2002 से लेकर अभी तक बहुत बार जा चुका है, यही बताया गया इसमें. नेक्स्ट है डैश द नर्सेस डैश ऑन स्ट्राइक अगेन. ब्रैकेट में क्या है, गो. हैव द नर्सेस गॉन ऑन द स्ट्राइक अगेन. क्या नर्सेस वापस दोबारा स्ट्राइक पे चली गई है, तो हैव द नर्सेस, क्या नर्सेस दोबारा स्ट्राइक पे चली गई, तो यह जाएगा हैव द नर्सेस गॉन ऑन स्ट्राइक अगेन. होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा क्योंकि कल मैंने इसे डीपली बहुत समझाया था. डैनियल डैश दैट वीडियो क्लिप एटलीस्ट 20 टाइम्स. डैनियल ने क्या किया, ब्रैकेट में क्या है, सी. डैनियल डैश दैट वीडियो क्लिप एटलीस्ट 20 टाइम्स. डैनियल हैज़ सीन, डैनियल ने उस वीडियो क्लिप को अभी से लेकर 20 बार तक देखा है. हैज़ बीन, डैनियल हैज़ सीन. Daniel has seen that video clip at least 20 times. Next है dash Ella dash her driving test yet. ये क्वेश्चन मार्क है. क्या एला ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया, तो आएगा हैज़ एला पास्ड हर ड्राइविंग टेस्ट. तो आएगा हैज़ एला पास्ड हर ड्राइविंग टेस्ट. क्या एला ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है, जो कि पास्ट में भी है और प्रेजेंट में भी है. पास्ट में से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू करता है, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब है एक्सेस बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. वो तो कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करे ही जा रहा है, स्टार्ट हो ही जा रहा है. द स्टूडेंट डैश प्लान्स फॉर द स्कूल पार्टी फॉर सेवरल वीक्स. ब्रैकेट में है मेक. द स्टूडेंट्स डैश प्लान्स. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं. हैव बीन मेकिंग. स्टूडेंट्स है प्लूरल फॉर्म, तो आ जाएगा हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा. हैव बीन मेकिंग. द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग प्लान्स फॉर द स्कूल पार्टी फॉर द सेवरल वीक्स. बहुत हफ्तों से स्टूडेंट्स प्लान बना ही रहे हैं पार्टी का. द प्रोजेक्ट मैनेजर डैश हैज़ टू फिनिश द वर्क सिंस ट्यूसडे. पुश है ब्रैकेट में, क्या करे प्रोजेक्ट मैनेजर, हमें काम ख़त्म करने के लिए बोल रहा है ट्यूसडे से, मंगलवार से हमें वो काम ख़त्म करने के लिए क्या बोल रहा है, बहुत पुश कर रहा है. तो आ जाएगा हैज़ बीन पुशिंग. नेक्स्ट है आई डैश द फुटबॉल स्कोर. ब्रैकेट में नॉट फॉलो आर ए विनिंग. मैंने फुटबॉल स्कोर को फॉलो नहीं किया है, यानी कि मुझे फुटबॉल स्कोर के बारे में कुछ नहीं पता, क्या हम जीत रहे हैं, यही क्वेश्चन है. तो ब्रैकेट में नॉट फॉलो, तो मैंने फॉलो नहीं किया. सो आई हैवेंट बीन, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ. सो आएगा हैवेंट बीन फॉलोइंग द फुटबॉल स्कोर. आर वी विनिंग पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है. नेक्स्ट रेशल डैश दैट स्टूडियो फॉर वेरी लॉन्ग. रेशल क्या करी है, उस स्टूडियो में इतने दिनों से डांस नहीं करी, हैज़ेंट. सो द रेशल हैवेंट बीन डांसिंग. ब्रैकेट में क्या दिया है, नॉट डांस. सो हैवेंट बीन डांसिंग एट दैट स्टूडियो फॉर वेरी लॉन्ग. रेशल उस स्टूडियो से इतने दिनों से डांस नहीं कर रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे उस स्टूडियो में डांस करते हुए, ये यस का मीनिंग. नेक्स्ट है डैश यू डैश टीवी ऑल मॉर्निंग. क्या तुम सुबह से टीवी देख ही रहे हो. हैव यू बीन वॉचिंग टीवी ऑल मॉर्निंग. हैव यू बीन वॉचिंग टीवी ऑल मॉर्निंग. क्या तुम सुबह से टीवी ही देख रहे हो, पूरी सुबह से तुम टीवी ही देख रहे हो. ये मीनिंग होता है
प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। ये तो मैंने इन 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस के थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस या फिर PDF या फिर प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी थोड़ा बहुत पढ़ पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ अपनी इंग्लिश को, अपने बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ थोड़ा। तो ये थे हमारे आज के एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। सो लेट्स एंड दिस सेशन विद एन मोटिवेशन कोट। देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। हमेशा सक्सेस के लिए लिफ्ट या फिर एलिवेटर नहीं होता, आपको स्टेयर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, ये बताया गया इस मोटिवेशन कोट में। थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर लाइकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे उसकी बेस एक्सरसाइजेस, और फिर हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे या फिर वोकैबुलरी पढ़ेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी क्लासेस मैंने ली नहीं है, तो मैं एक पूरे वीक का जो वोकैबुलरी सेशन है वो प्रोवाइड कर दूँगी, जो नए नए वर्ड्स होंगे वो प्रोवाइड करूँगी। सो हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू।